क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, त्रिभुजों की संख्या काउंट करना है। यहाँ पर लिखे नहीं है, त्रिभुज की संख्या है जो काउंट करना है। ओके, तो इसमें कितने त्रिभुज है, तो हम इसमें लिख भी दिए 1 2 3 4, मतलब 4। यहाँ जैसे ऐसा फिगर रहेगा आपको, तो इसमें कैसे काउंट करना है, यहाँ पर लिख दिया 1 2 3 4, तो यहाँ पर लिख दीजिए 1 + 2 + 3 + 4। अब जितना है सबको क्या करना है, काउंट करना है। तो 4 3 7 2 9 1 10, कितना है 10 है ऑप्शन में, तो हाँ है ए बी नंबर में। आई होप आप समझ गए। ठीक है, कितना था, 10 था, त्रिभुज संख्या कितना था, 10 था। आई होप समझ गए। तो आज के बाद अगर आप क्वेश्चन पर आएगा ऐसा वाली क्वेश्चन, तो छूटना नहीं चाहिए, बनना चाहिए आप लोग से, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कैट जिस प्रकार डी डी वाई से संबंधित है उसी प्रकार के टी आर किससे संबंधित। तो इसमें वाले क्वेश्चन में क्या करना है, डायरेक्ट इसका प्लेस वैल्यू लिख दीजिए, तो तुरंत समझ में आ जाएगा। तो देखिए एक चीज और हम बोलना चाह रहे हैं, आप मैं ना क्या कहते हैं, वो डायरेक्शन का क्वेश्चन हम बताए थे 2-3, उसका प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा। और उसका ना छोटा छोटा वीडियो भी हम डाल रहे हैं। तो आप लोग बहुत सारे बच्चे क्या किए हैं, मैसेज किए हैं कि मैम उसका थ्योरी पढ़ाइए, तो थ्योरी उसका पढ़ाया हुआ है, अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा। मेरा रोजगार भी अनु रीजनिंग डालिएगा तो सारा वीडियो आ जाएगा, उसमें डायरेक्शन का भी आएगा, तो आप देख लीजिएगा, उसमें पूरा बेसिक से बताया हुआ है। और एक एक क्वेश्चन ऐसे ही हम डाल देते हैं कि ताकि आप लोगों को कुछ हेल्पफुल हो। ओके, तो उसका थ्योरी पढ़ाया हुआ, ऐसा नहीं है कि बिना पढ़ाए हुए हम डाल रहे हैं, पढ़ाया हुआ इसलिए डाल रहे हैं। तो आपको समझना चाहिए, और आप लोग लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। देखिए इसका प्लेस वैल्यू लिखिए, प्लेस वैल्यू इसका कितना 3 1 20, अब इसका कितना 4 4, इसका 25 होता है। अब के का कितना होता है 11, टी का 20, आर का 18। अब चलिए 3 से 4 कितना हुआ, +1 हुआ, +1 हुआ ना। 1 से 4 कितना हुआ, +3 हुआ। और 20 से 25 कितना हुआ, +5। तो यहाँ पर भी कर दीजिए +3 +1 +3 +5। तो इसमें +1 ऐड करिएगा तो 12 पर कितना होता है, एल होता है। टी का +3 होगा, तब टी में +3 ऐड करिएगा तो 23 किसका होता है, डब्लू का। अब आर में +5 ऐड करिए, तो अब 5 किसका होता है, 5 ऐड करिएगा तो कितना होगा 23 किसका होता है, डब्लू का। तो एल डब्लू डब्लू है ऑप्शन में, तो हाँ है बी नंबर में। आप समझ गए। ठीक है, अच्छा लग रहा है ना क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन आया हुआ है, ग्रुप डी का भी है मिक्स। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, नंबर एनालॉगी का। क्या है, नंबर एनालॉगी का। देखिए नंबर एनालॉगी का भी थ्योरी हम बता चुके हैं। थ्योरी क्या, तो थोड़ा सा थ्योरी बताना पड़ता है। थ्योरी मेन रूप से रीजनिंग का क्या होता है, अल्फाबेट का, जिसमें है कि एबीसीडी का प्लेस वैल्यू ऐड करना है, अपोजिट ऐड करना है उसका। बाकी तो जितना ज्यादा क्वेश्चन रिवीजन कीजिए उतना अच्छा है। डायरेक्शन वाले आप बोल रहे हैं, तो डायरेक्शन में तो आपको हम बताए थे ना उस टाइम कि पूरा पश्चिम दक्षिण उत्तर ऐसे समझिए। और जब भी आपको राइट घूमने का है तो क्लॉकवाइज, जब भी एंटी क्लॉकवाइज, जब भी राइट यानी दाहिना वर्त बोले तो क्लॉकवाइज करना है, जब भी वामावर्त कहे तो एंटी क्लॉकवाइज। उसका भी थ्योरी वाले क्लास में बता चुके हैं। तो बार बार एक ही चीज पढ़ाएंगे तो आप लोग बोलिएगा कि एक ही चीज बताती रहती है मैम, इसलिए मैं क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस देती हूँ। जितना ज्यादा क्वेश्चन आप रिवीजन करिएगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। 3 में क्या है, देखिए स्टार्टिंग में यही है खाली जगह, मतलब यहीं पर निकालना है। उसके बाद है 63, फिर 0 8 है, फिर 26 है। तो देखिए 26 और 8 देखने से मुझे लग रहा है कि 26 किसी के क्यूब के नजदीक है। तो किसका क्यूब के नजदीक है, 3 के क्यूब। 3 के क्यूब कितना होता है, 3 3 होती है 27। 27 माइनस 1 करेंगे तो कितना है 26। 2 का क्यूब है ना, 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 है ना, 2 दूनी 4, या 2 का स्क्वायर करिए तो 2 दूनी 4 होता है, नहीं 2 का क्यूब हो गया। ठीक है, डायरेक्ट अगर 2 का क्यूब निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नहीं देखिए सेम डिजिट का निकालिए तो अच्छा रहेगा, अलग अलग डिजिट का निकालिएगा तो ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। सेम डिजिट का लगाइए। देखिए सेम डिजिट का लगाइएगा। 3 का क्यूब माइनस क्या किया 1। अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर माइनस 1 कर सकते हैं, तो 3 3 9 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 8, वही 8 है ना। उसी प्रकार यहाँ पर भी कर सकते हैं। 4 के
क्यूब, पहले क्यूब किए तो सेम डिजिट का करेंगे, 4 का क्यूब -1 करेंगे तो 63, 16 × 4 64, 64 -1 करेंगे तो 63। उसी प्रकार 4 का क्यूब किया तो यहाँ पर 4 का कितना करेंगे स्क्वायर, 4 का स्क्वायर -1 करेंगे तो 4 × 16 -1 करेंगे तो 15, 15 है ऑप्शन में, है ऑप्शन में, तो हाँ है डी नंबर में। ओके, समझ में आई? आई होप आप समझ गए होंगे। अच्छा लगे तो जरूर आप लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विषम को पहचानो। क्या है? विषम को पहचानो, पहचानो। तो विषम को पहचानो मतलब कि 3 एक जैसा रहेगा और एक अलग रहेगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल से बन जाएगा। क्या है? सिंपल से, सबको दिख रहा होगा। देखिए 5 को अगर हम गुना करेंगे, 5 को गुना करेंगे 8 तो 5 × 40, 4 को गुना करेंगे 8 तो 4 × 32, 11 को गुना करेंगे 8 से तो 11 × 88। अब 12 को अगर हम गुना करेंगे 8 से तो आएगा नहीं, आएगा ना, 12 × 5 = 60, यानी इसको 5 से गुना करेंगे तो 60 आ जाएगा, 8 से नहीं, तो ये अलग है, 3 एक जैसा है, ए बी अलग है, ठीक है। आई होप समझ गया। क्या था? 3 एक जैसा था, एक ए था। देखिए इस दोनों क्वेश्चन से एक एक क्वेश्चन जरूर रहता है एग्जाम में, तो ऐसा नहीं हम बोल रहे कि यही क्वेश्चन छपेगा, हो सकता है कि भगवान के भरोसे हो सकता है छप जाए, पर लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप से रहेगा, डिजिट चेंज रहेगा, तो आप बनाए हुए रहिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे बनेगा। एक होता है ना कि किस टाइप से बनेगा, वो भी तो मालूम होना चाहिए ना। तो अगर नहीं बनाए हुए रहिएगा तो पता ही नहीं चलेगा कि किस टाइप से बनेगा। तो ये वाली क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा, ये वाली क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा। हो सकता है डिजिट चेंज रहे तो कोई नहीं, आप लोग रिविजन करते रहिएगा, ठीक है। चलिए बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा, यदि 4 × 1 = 28, 2 × 3 = 64, 1 × 3 = 62। मतलब गुना ऐसा नहीं सोचिए कि गुना का 4 × 1 ही होगा, गुना का जगह कुछ भी हो सकता है, माइनस प्लस गुना भाग, तो जो में डिग्राम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं समझिएगा गुना होगा, क्योंकि रीजनिंग है, तो आपकी मर्जी, आप मतलब आपका लॉजिक कौन सा लॉजिक यहाँ पर लागू होगा। तो देखिए यहाँ पर निकालना किसका, 4 × 3। तो देखिए पहले इसको तो देखिए, 4 × 2 करिएगा तो 8 आ रहा है, अब 1 × 2 करिएगा तो 8 आ रहा है। देखिए 2 × 4, 2 × 2 तो 4, 3 × 2 तो 6, यानी दूर वाला को दूर में, नजदीक वाला को नजदीक में। उसी प्रकार दूर वाला को दूर में, माने 1 × 2 करिएगा 2, और नजदीक वाला को नजदीक में, यानी 3 × 2 करिएगा 6। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए दूर वाला को दूर में लिखे, 4 × 2 करिएगा तो 8, और नजदीक वाला को नजदीक में गुना 3 × 6 तो 28 है ऑप्शन में, 28 है ऑप्शन में। 3 नहीं, 28 नहीं, 3 × 6 होगा ना, 6 होगा, तो यानी 68 है ऑप्शन में, तो हाँ है डी नंबर में। आज होप आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा बेटा आ गया, कौन है, सोया हुआ था तो आ गया। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, BDF जिस प्रकार एक मतलब सीरीज का क्वेश्चन समझिए। तो पहले इसका ना क्या करते हैं, सीरीज प्लेस वैल्यू लिख देते हैं, 2 4 6। आवाज आ रहा होगा बच्चे को, तो आप लोग कुछ नहीं एंजॉय करिए बस, और क्या कर सकते हैं। उठ गया तो थोड़ा तो करना ही है ना। देखिए 8 10, जे का कितना था 10 होता है, एल का 12, एन का 14, पी का 16, आर का 18। अब चलिए देखिए 2 में कितना ऐड करेंगे तो 8 आएगा, +6 करेंगे। 6 में कितना प्लस ऐड करेंगे तो 6 होगा, मतलब +6 ऐड करेंगे तो 14 होगा। अब 14 में +6 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 15 16 17 18 19 20। 20 पर कौन सा होता है, टी होता है, यानी टी से कौन स्टार्ट है तो 3 है स्टार्ट, तो कुछ नहीं कर सकते, आगे भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर 4 में कितना ऐड करेंगे तो 10 आएगा, तो यहाँ पर भी +6 ही ऐड करेंगे तो 10 आएगा। यहाँ पर भी +6 ऐड करेंगे तो 16। अब यहाँ पर भी +6 ऐड करेंगे, 16 में +6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। 21 आएगा ना, तो हाँ 21 पर कौन सा होता है, यू होता है, टी यू कहाँ पर है, दो जगह भी जैसा लिखा हुआ कहाँ पर, अच्छा देखते हैं। देखिए 12 में 6 ऐड करिएगा तो 18 होगा, 6 में 6 ऐड करिएगा तो 12। अब 18 में 6 ऐड करिएगा तो 6 24। अब 24 कितना होता है, एक्स का, तो एक्स का होता है 24, तो यानी यहाँ पर भी नहीं होगा, यू होगा। ओके, तो टी यू एक्स है ऑप्शन में, तो हाँ है सी नंबर में। आई होप आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग बनाते रहिएगा, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस टाइप से आप बनाइएगा। इसका अगर इस टाइप से रहेगा, अल्फाबेट रहेगा, तो जरूर उसको क्या करना, प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट करके आप बना सकते हैं, ठीक है।
चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? सीरीज का क्वेश्चन है। क्या है? सीरीज का क्वेश्चन। तो सीरीज वाली क्वेश्चन हम क्या बोले, या तो आप क्या कहते हैं उसका कॉमन डिफरेंस निकालिए या फिर उसका स्क्वायर, मतलब कि किस टाइप से होगा वो आप पर निर्भर करता है कि किस टाइप से आप सोच रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, या फिर गुना, ज्यादा 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 कंटर है तो गुना सोचिए। तो क्या करना है, 9 को अगर हम 2 से गुना करेंगे, अब -1 करेंगे तो कितना, 9 दूनी 18, -1 करेंगे तो 17, 17 दूनी 34, 17 को भी 2 से गुना करेंगे तो 34, और 34 में कितना माइनस करें तो 3 माइनस करेंगे तो 31 आएगा। उसी प्रकार इसको भी 2 से गुना करेंगे, 31 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 की 3 दूनी 6, 62। अब 62 में कितना ऐड करना है, यहाँ पर 1 ऐड हुआ, 1 माइनस हुआ, यहाँ पर कितना हुआ, 3 माइनस हुआ, तो यहाँ पर कितना होगा, 5 माइनस होगा। ठीक है, तो 12 में से 5 गया तो 6, 7, 8, 9, 10 मैंने 7 बचेगा। ठीक है, यहाँ 57। ठीक है, क्या था, 9 गुना 2 माइनस 1, 17 गुना 2 माइनस 3, 31 गुना 2 माइनस 5, तो आगे क्या होगा, 57 गुना 2 माइनस, यहाँ पर 5 हुआ तो 7, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं इसको, पहले तो इसको हल करिए। क्या करना है, हल करना है। तो 57 गुना 2 करिए तो 7 14 4 बाकी 1 5 10 1 11, और इसमें 7 माइनस करिएगा तो 107 आएगा। तो 107 है ऑप्शन में, तो हाँ है डी। ओके, चुप रहो अभी। ओके, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्लावर जिस प्रकार इतना से संबंधित है उसी प्रकार इसका निकालना। देखिए इस इतना बराबर इतना आया कैसे, तो इतना बराबर इतना आया। तो देखिए सबको समझ में आना चाहिए, थोड़ा सा फास्ट बता रहे हैं क्योंकि बच्चे लोग हल्ला कर रहा है, इसलिए, क्योंकि सोया हुआ था उठ गया। ठीक है, चलिए, एफ का उल्टा कितना होता है, सबको अपोजिट लिखा हुआ है, अपोजिट लिखा हुआ ना, एफ फ्यू, फ्यू हम बताए थे ना, एफ यू, एल ओ भी ई करके बताए थे, एल का उल्टा ओ होता है। उसी प्रकार ओ के उल्टा एल, डब्ल्यू का डी डब्ल्यू हम बताए थे ना, डी डब्ल्यू बताए थे। उसी प्रकार ई भी वर्क करके बताए थे, उसका उसी प्रकार आई आर, सट जी एस एच आई आर टी बताए थे, उसी प्रकार से हो गया। उसी प्रकार टी का अपोजिट क्या होता है, तो जी टी रोड से हम बताए थे, या फिर सट जी करके भी बताए थे। तो जिससे भी आपको समझ याद करना चाहिए, बस कोई जरूरी नहीं है कि सट जी से याद करिए, जी टी रोड से याद करिए। तो यहाँ पर कितना होगा, जी। ई के उल्टा क्या होता है, ई भी होता है। आर के उल्टा एस एच आई आर, यानी आई होगा। ओके, एम का उल्टा एन होता है, आई का उल्टा आर होता है, एन का उल्टा एम होता है, ए का उल्टा जेड होता है, एल का उल्टा एल ओ होता है। तो यहाँ से लिख दीजिए जी भी आई एन आर एम जेड डबल ओ, यानी हमारा आंसर कौन सा हो गया, बी नंबर में। आई होप समझ गए, क्या था, सब एक दूसरे का अपोजिट था लिखा हुआ। ठीक है, ठीक है, क्या था, अपोजिट। इसलिए हम बोलते हैं कि इसका प्लेस वैल्यू ऐड करते रहिएगा, करते क्या रहिएगा, एक बार ऐड कर लीजिएगा बस। और क्या करना है, अपोजिट ऐड करना है, क्योंकि हर बार क्वेश्चन में आते ही रहेगा, हर मॉक टेस्ट में 1 या 2 क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, क्या करते हैं, फिगर वाली क्वेश्चन, इसको मिसिंग वर्ड भी बोलते हैं, फिगर वाली को बोलते हैं। तो इसमें यार इसको क्या देखना है, बड़ा छोटा, सबसे पहले क्या देखना है, बड़ा छोटा देखने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि कैसे आया, किधर से चलेगा सही। तो देखिए इसमें क्या है, ये भी बड़ा, मतलब इसमें निकालना कहाँ पर, इधर यहाँ पर निकालना, यानी यहाँ इस दोनों को कुछ करके इसको लाया हुआ, इस दोनों को कुछ करके इसको लाया हुआ, तो इसको दोनों को कुछ करके इसको, तो बहुत ही सिंपल से बन जाएगा। क्या है, बहुत ही सिंपल है। क्या है, 18 माइनस 8, 18 माइनस 8 करिएगा तो कितना आएगा, 10 आएगा, वही 10 है ना। उसी प्रकार यहाँ पर निकालना है, 7 माइनस 3 करिएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। उसी प्रकार यहाँ पर निकालिए, 16 माइनस 10 करिएगा तो कितना आएगा, 6 है ऑप्शन में, तो हाँ है डी नंबर में। आई होप आप समझ गए, थोड़ा सा स्पीड ज्यादा बता रहे हैं, तो आप 1 बार नहीं 2 बार देख लीजिएगा वीडियो। ठीक है, क्योंकि डिस्टर्ब कर रहा है बच्चा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ए बी फिगर वाले दोनों सेम है, दोनों सेम क्वेश्चन है। तो क्या करना है, इसको दोनों सेम है, इसमें भी कहाँ पर निकालना, बीच में निकालना। तो कैसे चलेगा, या तो रो से चलेगा या कॉलम से चलेगा, दो ही तरह से चलेगा ना सीरीज। तो इसमें भी क्या है, इसको माइनस करिए, 50 माइनस 32 करिएगा तो कितना आएगा, 18।
18 आएगा, है ना। उसी प्रकार इसमें भी करिए 72 माइनस 42 करिएगा तो कितना आएगा 30 आएगा। उसी प्रकार इसको माइनस करिएगा 29 माइनस 14 करिएगा तो 9 में से 4 गया 5, 2 में से गया तो 1 यानी 15 है ऑप्शन में, तो हाँ है बी नंबर में। कहाँ पर है? बी नंबर में। आई होप आप समझ गए। अच्छा लगा ना? आज का सेशन कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में बोलिएगा, और आप लोग रेगुलर रहिएगा, रेगुलर मॉक टेस्ट लगाते रहिएगा, ठीक है। रिवीजन जितना ज्यादा, रीजनिंग क्या है, जितना ज्यादा आप रिवीजन करिएगा उतना अच्छा रहेगा, तो आप जितना ज्यादा रिवीजन करिए उतना अच्छा है। तो आज यहीं पर रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।